छिन राधा रमना सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना हरि गुरु दोई अपना। गहूँ इन के शरणा हरि गुरु दोई अपना। गहूँ इन के शरणा सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना। सभी भक्त लोग पूरी ताकत लगा करके एकाग्रचित्त होकर के सुनने का समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान शंकर पार्वती के माध्यम से हम जीवों को बता रहे हैं, क्योंकि पार्वती तो स्वयं रस पी चुकी हैं, उन्हें उस रस की आवश्यकता नहीं है। वो तो रस में गोता लगा चुकी हैं, लेकिन वो कौन सी चर्चा कर रहे हैं? जीवों के कल्याण के लिए चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान शंकर? जैसे शरीर के, एक एक शब्द ध्यान देना, जैसे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह है, जैसे तीन प्रकार का ये देह होता है, जिसे कहा गया सूक्ष्म देह, स्थूल देह और कारण देह। स्थूल देह आप और हम लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। सूक्ष्म देह आपको बता दिया, वो मरता नहीं है, स्थूल देह रह जाता है, सूक्ष्म देह और कारण देह साथ चला जाता है वापस संसार में आने के लिए। लेकिन जिनका सूक्ष्म और कारण देह दिव्य हो जाता है, उनका दिव्य बन के भगवान के लोक में जाता है। अब आप सोचिए, आप और हम लोग कैसे समझेंगे? तो भगवान शंकर कह रहे हैं, जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, भगवान के रास का आनंद लेने लगता है, भागवत के रास पंचाध्यायी को हृदयंगम करने लगता है, तो उसको नारायण की कृपा से, गोविंद की कृपा से, राधा की कृपा से एक भाव देह होता है, वो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? भाव देह मिल जाता है। अभी हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास भाव देह है वो माई की है। हम सब में भी तो भाव है, लेकिन हमारे जो चित्त में भाव उठते हैं वो ममता मोह आसक्ति के उठते हैं, भगवत प्रेम का नहीं उठता। प्रेम का रसो स्वादन लेने के लिए आत्मा को पात्र बनाना पड़ता है, और जो हमारा भाव है वो मन का, बुद्धि का, मन में, बुद्धि में ये ममता मोह आसक्ति जो है, ये अपनापन जो है, ये भाव दे तो है, लेकिन दिव्य नहीं है, माइक भाव दे। तो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती वो भाव दे जो रस का रस लेता है। देखो कितनी कमाल की बात है, यानी रास का रस लेता है। रास का मतलब क्या होता है? जो लहर सागर में नहीं होती, जो लहर मिट के सागर हो जाती है,
जो अपना होना अलग महसूस नहीं करता, उसे पता अपनेपन का भाव खत्म हो जाता है, मैं को मिटा देता है। जाने तुम्ही तुम्ही हो जाए, वो भक्त भी नहीं रहता और वो भगवान भी नहीं रहता, वो भक्ति हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो पार्वती ने कहा जब प्रभु ये बता रहे तो ये भी बता दो, ये भाव देह मिलता कैसे है? जब आप जीवों का कल्याण करने के लिए इतनी चर्चा बता रहे हो तो ये भी बताओ ना कि वो देह मिलता कैसे है। वो मिलता है भागवत कृपा से प्राप्त होता है। भगवत कृपा से। भगवत कृपा क्या होती है? जब ये जीव अपने गुरु की पूर्ण शरणागति में शरीर से अलग, मन बुद्धि से अलग आत्म को श्रोता बना लेता है और उसमें रसास्वादन लेने लगता है, तो उसको गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से भाव देह मिल जाता है और उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से ही जन्म जन्मांतर में सहज ही मिल जाता है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कोई माला नहीं जपनी पड़ती, कोई दान नहीं करना पड़ता, कोई मंदिर में जाके सर नहीं पटकना पड़ता, बस मिटना पड़ता है। नोट कर लो, क्या करना पड़ता है? मिटना पड़ता है। जैसे किसी ने कहा संन्यास का अर्थ क्या होता है? अब आप बताइए। लोग कहते हैं संन्यास का मतलब क्या? जीवन को एक काम की भांति नहीं, एक खेल की भांति जीना। आप और हम लोग जीवन को काम की भांति जी रहे हैं और संन्यास का मतलब खेल की भांति जीना। जीवन नाटक से ज्यादा न रह जाए। संसार में जैसे पिक्चरों के अंदर हीरो हीरोइन विलियन नाटक करता है, वो ना हीरो होता है, ना हीरोइन उसकी पत्नी होती है, ना उसका पति होता है, और ना विलियन विलियन होता है, लेकिन नाटक करता है। ये संन्यास है, एक खेल की भांति जीना। जीवन नाटक से ज्यादा कुछ ना रह जाए, बन जाए एक अभिनय बस। भगवान श्री कृष्ण ने, आप हम लोग खूब कहते हैं, भगवान राम ने क्या किया? लीला की। लीला क्या होती है? एक्टिंग की, व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक्टिंग की, लीला की। कमाल है, 16,108 पत्नियां और किसी से प्रेम नहीं किया। देखो कमाल की चीज है। व्यवहार किया, जीवन जिया। और आप और हम लोग अपने को देह मानकर, अरे बाबा यही हाल है हम सबका, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम अभी तक भी व्यवहार नहीं कर रहे, अभिनय नहीं कर रहे। क्या मतलब होता है व्यवहार का? जीवन में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण ना रह जाए, ध्यान से सुनो, इतना ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान के जीवन में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण ना रह जाए कि चिंता को जन्म दे सके। और आप और हम सब लोग चिंता में पागल हुए जा रहे हैं। चिंता किसका कारण है? चित्त का। चित्त से क्या बनता है? भाव। अब भाव शरीर का है तो चिंता ही आएगी भाई। देखिए मैं अपने सहित बोल रहा हूं, अगर मैं अपने को देह मानूंगा तो मेरे चित्त से शरीर के भाव पैदा होंगे, शरीर के भाव पैदा होंगे तो चिंता ही पैदा होगी। मैं आत्मज्ञानी हूं, आत्मा हूं, तो मेरे को वो भाव देह मिलेगा। मैं चिंतन करूंगा जिससे भाव देह से परमात्मा का प्रेम पीने का भाव आएगा।
फिर चिंता नहीं, चिंतन होने लगेगा, रस आने लगेगा। अब आप देख लीजिएगा, आप हम लोग संन्यास को समझ नहीं सके। तो दुख हो या सुख, आप हम लोग तो दुख और सुख में पागल हो जाते हैं। दुख हो तो रोने लगते हैं, सुख हो तो उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं। पीड़ा हो या संताप, जन्म हो या मृत्यु, ध्यान से सुनो, दुख हो या सुख, पीड़ा हो या संताप, जन्म हो या मृत्यु, संन्यास का अर्थ इतनी समता में जीना हर स्थिति में, ताकि भीतर कोई चोट ना पहुंचे। अंदर से बाहर एक्टिंग करना, लीला करना। अब देखो ध्यान आ रहा है, सुबह मैं पार्क में चर्चा कर रहा था, अब इतनी बात पर कबीर जी का ध्यान आ गया। कबीर जी अपनी पत्नी लोई को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि लोई मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, तू ना रोना। अब आप सोचिएगा, मैं ना मरूं, तू ना रोना, क्या मतलब? ये देह मरेगा, इस पे रोना मत। अब सोचिएगा कि कितना बड़ा भाव होगा उनका, कबीर जी का कौन सा चित्त होगा, क्या उनकी बुद्धि होगी, क्या उनका विवेक होगा, और अपनी पत्नी से कह रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पति के मरने का दुख पत्नी को होता है, और वो लोई से कह रहे हैं मैं मरूं तू ना रोना, क्योंकि मरने वाला देह है, मैं नहीं हूं। राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। एक तरफ तो मैं कहता हूं, कबीर ने कहा मैं राम की दुल्हनिया, तो राम मरेंगे क्या? तो मैं क्यों मरूं? जब राम नहीं मर सकते तो मैं क्यों मरूं? अज्ञान मरता है, मूर्ख लोग। अब आप सोचिएगा, तो सन्यास में क्या कहा? दुख हो या सुख, पीड़ा हो या संताप, जन्म हो या मृत्यु, सन्यास का अर्थ इतनी समता में जीना हर स्थिति में, ताकि भीतर कोई चोट ना पहुंचे। एक ध्यान से सुनिएगा, एक गुरु के दो शिष्य सन्यासी नदी में नहा रहे थे। वहां पर एक लड़की डूबने लगी, एक लड़की डूबने लगी। वो कह रही है बचाओ बचाओ बचाओ। अब आप बताइएगा, एक सन्यासी तो कह रहा है नहीं 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 नहीं, हमें स्त्री को हाथ नहीं लगाना है, हमारा सन्यास धर्म खत्म हो जाएगा। दूसरे सन्यासी ने तुरंत उठाया, उसको बाहर ला करके छोड़ दिया, डूबने से बचा लिया। तो जो सन्यासी ये कह रहा था मैं नहीं बचाऊं, मैं सन्यासी हूं, उसने अपने गुरु से जाके कहा गुरुजी, इसने सन्यास धर्म को छोड़ दिया। बोले क्या किया? बोले इसने बहुत बड़ा पाप किया। बोले कैसा पाप किया? बोले इसने एक डूबती हुई लड़की को पानी में बचाया, इसने लड़की को उठाया। ये कैसा सन्यासी है? अब ध्यान से सुनिएगा, गुरु बोला इसका सन्यास धर्म पक्का है, तेरा कच्चा है। बोले महाराज कैसे कह रहे हैं आप? बोले ये तो बचा करके मुक्त हो गया अपनी सेवा से, लेकिन तू तो अभी तलक ढो रहा है लड़की को देख देख करके, तेरी खोपड़ी में वो लड़की अभी तलक घुसी हुई है, तो तेरा सन्यास भंग हो गया। और आप और हम लोग कभी नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है
16,108 पत्नी, देखो ध्यान से सुनो, 10-10 बच्चे और काम रहित सन्यासी। हद हो गई। आप कहेंगे इससे बड़ा गपोड़ी तो कोई होगा नहीं। सारी गोपियां कृष्ण के पीछे भाग रही हैं। यही तो समझ का फेर है। आप और हम लोग नहीं समझते। हम अपने को देह मानते हैं। ये हमारी मूर्खता है। आत्मा होते हुए देह मानते हैं। तो संन्यास का अर्थ इतनी समता में जीना हर स्थिति, ताकि भीतर कोई चोट ना पहुंचे, अंतरतम में कोई झनकार पैदा ना हो, अंतरतम ऐसा अछूता रह जाए जीवन की सारी यात्रा में, जैसे कमल के पत्ते पर पानी रहकर भी अछूता रह जाता है। ऐसे अस्पर्शित असंग ऐसे जीवन से गुजरते हुए जीवन से बाहर रहने की कला का नाम संन्यास है। देखिए, भगवान शंकर की कृपा से आज आप और हम लोगों ने संन्यास को भी समझ लिया। संसारी वो, नोट करो, संसारी वो जो भटक रहा है जैसे हम लोग, सन्यासी वो जो मार्ग पर है, भक्त वो जो प्रेम में जी रहा है, संसारी वो जो चिंता में घुल रहा है, दुख और सुख में पागल हो रहा है, और सिद्ध वो, ध्यान से, तो तीनों की बात बता रहा हूं। संसारी वो जो भटक रहा है, सन्यासी वो जो मार्ग पर चल रहा है, और सिद्ध वो परमपद उसका जो अपने घर पहुंच गया, जिसे आत्मा मानकर परमात्मा से प्रेम हो गया, जिसका दिव्य देह हो गया। अब आप समझिए कितनी देर लगी समझने में। और ये भी विशेष बात बता रहा हूं, ये सब भगवान की कृपा है। इसमें कभी भी इस सेवक का अहंकार अगर मेरा आता है तो मेरी दुष्टता है, मेरा अज्ञान है। अगर मैं कभी ये कहूं कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तो आपके साथ साथ समझ रहा हूं। जो शरीर मानेगा वो चिंता करेगा, जो आत्मा मानेगा वो चिंतन करेगा। भाव देह दोनों के पास है। तो भगवान शंकर कहते हैं, भाव देह, ये देह भगवत कृपा से प्राप्त होता है, और उन्हीं की कृपा से जन्म जन्मांतरों में सहज ही मिल जाता है। प्राय ऐसा देह भगवान के मुक्त परिकरों का, कारक पुरुषों का होता है। अथवा हे महेशधरी, महेश्वरी, पार्वती से कह रहे हे महेश्वरी, कभी कभी साधकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा भी, आप हम लोगों के अंदर भी, देखो भगवान शंकर कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। कभी कभी ये भाव दे साधना के द्वारा भी गुरु की शरण में रहकर इस देह की प्राप्ति हो सकती है। ये भाव दे ना कर्मजन्य है, ना सगुण है, ना निर्गुण है। ये परमात्मा का देह है, ये परम देह है। ये आत्मज्ञान के बाद परमात्मा का चिंतन करने से पैदा होता है। और विशेष बात, इस चर्चा को करते करते देखो ध्यान में आती है नई नई बातें। गोदा जी हम जीवों का कल्याण करने के लिए उन गोपियों का सहारा ले रही हैं जिनका भाव देह बन चुका है। लेकिन हम मूर्ख एक मास खाली उत्सव करके, धनुर्मास मना करके रह जाते हैं। अपने इस मिट्टी के शरीर से ऊपर नहीं उठना चाहते। आत्मज्ञान से वो भाव देह नहीं बना पाते जो एक मास तक गोदा जी
हम जीवों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आकर के सबके चित्त में ये शरीर नहीं वो शरीर से बातें करती हैं। ये परमात्मा का देह है जो, ध्यान से सुनिएगा, पहले एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे फिर करेंगे इसकी चर्चा। गोविंद गो